एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो रीडिंग है होने वाली है आपके करंट सिचुएशन पे। आप जिस रिलेशनशिप में आप कहाँ स्टैंड करते हैं और आपके पार्टनर कहाँ स्टैंड करते हैं इस पार्टनरशिप में, तो उसके बारे में हम देखने वाले हैं एज यू वर्सेस देम में। तो यू के लिए मैं सेपरेटली कार्ड निकालूंगी जो कि आपके लिए होगा, और आपके पार्टनर के लिए सेपरेटली कार्ड्स निकालेंगे। एंड आगे हम देखेंगे नेक्स्ट एक्शन क्या होगा एंड आपके लिए कुछ गाइडेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे हम कि आपका ओवरऑल एनर्जी और आपके पार्टनर का ओवरऑल एनर्जी क्या है। ये आपका करंट एनर्जी एंड ये आपके पार्टनर का। सो आपका करंट एनर्जी जो आ रहा है वो है द व्हील ऑफ फॉर्चून। सो ये कार्ड बताता है कि इस टाइम आप अपने आप को बहुत ही फॉर्चुनेट समझ रहे हैं इस पार्टनरशिप में, एंड आप बहुत लकी फील कर रहे हैं इस पार्टनरशिप में, जो आप दोनों डेस्टाइंड है इस पार्टनरशिप में। एंड आपके पार्टनर की एनर्जी है द हर्मिट। तो वो इस टाइम पे बहुत कुछ सोच रहे हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं, लोगों से गाइडेंस भी ले रहे हैं वो कि इस पार्टनरशिप में उनको क्या आगे करना है और कैसे उनको चलना है इस पार्टनरशिप में। ओके, सो चलिए और डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आपका देखते हैं कि आपका क्या सोच है या आपकी करंट सिचुएशन क्या है इस पार्टनरशिप में। ओके, किंग ऑफ कप, द लवर, डेविल। तो ये जो तीन कार्ड्स यहाँ पे आए हैं, मुझे ये देख के लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनरशिप में, आपके पार्टनर के बीच में बहुत ही अच्छा अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। आप अपने पार्टनर की तरफ बहुत केयरिंग हैं। एंड साथ में यहाँ पे डेविल का भी कार्ड आया, तो मुझे ये जो रिलेशनशिप है आपका कार्मिक रिलेशनशिप लग रहा है। इस पार्टनरशिप में आप लोगों की लड़ाई होती है, वापस से आप लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्चून का भी जो कार्ड आया ये टर्निंग टेबल बताता है। एक तरीके से ये बताता है कि जो गया है वो वापस आता है, और आप लोग के पार्टनरशिप में ये साइकिल जो है बार बार चल रहा है। तो आपका जो पार्टनरशिप है वो कार्मिक रिलेशनशिप है, एंड इसमें आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी फेस करनी पड़ रही हैं करंटली, मुझे ये लग रहा है। लेकिन क्योंकि आप इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं अपने पार्टनर के तरफ कि आप दोनों जो है कम्प्लीटली अलग नहीं हो पा रहे। एक टाइम समटाइम आपके बीच में टॉक्सिक कन्वर्सेशन भी होते हैं, पर आपको लगता है कि प्यार तो है, लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं। तो इस चक्कर में वापस से आप लोगों का पैचअप होता है। तो करेंटली ये मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है, इस पे और निकालेंगे, लेकिन आपके पार्टनर का भी देखते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं इस करेंट रिलेशनशिप में। ओके, तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया। वो बहुत ही सीक्रेटिव है, आपसे सारी चीज़ें जानते हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स रखते हैं, पर वो अपनी कंप्लीटली रिवील नहीं करते। कोई सिचुएशन उनकी लाइफ में कुछ हो रहा है तो वो भी बहुत ओपनली आपसे शेयर नहीं करते हैं। उनके फैमिली में जो चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में आपको बहुत क्लियरली नहीं बोलते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके माइंड में है कि शादी करना चाहते हैं, आगे एक लॉन्ग कमिटमेंट रखना चाहते हैं आपके साथ पार्टनरशिप में, पर इस चीज़ को लेकर वो बहुत ओपन नहीं है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि जो आपके पार्टनर है इन एंड आउट बहुत रहते हैं, क्योंकि मुझे ऑलरेडी यहाँ पे जो डेविल का कार्ड आया है आपकी करंट सिचुएशन में, उससे ये पता चलता है कि आप लोगों की आर्गुमेंट्स होती है, इन एंड आउट हो रहा है रिलेशनशिप में। एंड इन एंड आउट मतलब टॉक्सिक आर्ग्यूमेंट होती है, फिर वापस आते हैं, आप उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और ये भी इनका ये भी नेचर लग रहा है मुझे कि उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि वो जब भी आपके पास आएंगे आप उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, चाहे वो आपके साथ कैसे भी बिहेव करें। ओके, तो और आपके लिए देखते हैं। टू ऑफ सॉर्ड, द फूल। ओके, तो आपके लिए यहाँ पे दो कार्ड और निकल के आए हैं, टू ऑफ सॉर्ड एंड द फूल का कार्ड आया है। तो ये कार्ड से मुझे ये पता चलता है कि आप इस रिलेशनशिप में बार बार जो है रिस्क लेते हैं, आप इनडिसाइसिव होते हैं, सोचते हैं कि क्या करें, आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए। इनडिसाइसिव बहुत बार आप बहुत सारी चीज़ों को सोच के होते हैं, लेकिन आप हमेशा इस पर्सन को चांस दे देते हैं। और मुझे ये चीज़ लग रहा है कि ये रिस्क जो है आपके लिए हमेशा वर्थ इट है कि नहीं है। तो ये रिस्क लेने से पहले आप अपने किसी लॉयल फ्रेंड से ज़रूर इस बारे में बात करें जब भी आप इस पर्सन को न्यू बिगनिंग दे रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन की थॉट
जो मुझे यहाँ लग रही है इन एंड आउट वाली, ये हमेशा ये सोचते हैं, इस बारे में कॉन्फिडेंट है कि आप जब भी आपके पास आएंगे आप इनको एक्सेप्ट कर लेंगे, जो कि बहुत पॉजिटिव नहीं है। और आपके पार्टनर का देखते हैं। फाइव ऑफ कप, एट ऑफ सॉर्ड। कम्युनिकेशन, मुझे लगता है आप दोनों के बीच में जब भी लड़ाई होती है ये इंसान को भी स्टक फील होता है। ये सोचते हैं कि वो क्या ही कर रहे हैं इस पार्टनरशिप में, जब बार बार आर्ग्यूमेंट होती है, आप उनको हर्ट करते या वो हर्ट होते हैं, और वो स्टक फील कर रहे हैं इस सिचुएशन में। उनको समझ नहीं आ रहा है कुछ कम्युनिकेशन। अगर करेंटली आप लोगों की, जैसे मैं सिचुएशन देख रही हूँ, करेंटली मुझे ये लग रहा है कि वो बहुत इफ़ एंड बट सोच रहे हैं और इस टाइम पे बहुत डिसअपॉइंटेड हैं और स्टक फील कर रहे हैं इस पार्टनरशिप में आपके साथ। उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है आगे, क्योंकि वो आगे का सोचना चाहते हैं, लेकिन वही है कि बहुत सिक्रेटिव है, अपनी फीलिंग्स बहुत क्लियरली नहीं बोलते, जो कि आपके लिए भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है समझना, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए 2 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया। आप भी बहुत इनडिसाइसिव हो जाते हैं इस पार्टनरशिप में। लव तो है, डेफिनेटली लव है, और ऐसा भी मैं नहीं बोलूँगी कि कुछ अलग कुछ चल रहा है या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, क्योंकि अभी तक वैसा कोई कार्ड यहाँ नहीं आया है। बट डेफिनेटली जो आर्ग्यूमेंट्स आप लोगों के बीच में हो रहे हैं और ये जो सिक्रेटिवली उस चीज़ को अंदर ही अंदर रख रहे हैं, वो बहुत टॉक्सिक होते जा रहा है आप दोनों के बीच में। और एक देख लेते हैं। थ्री ऑफ वैंड, क्वीन ऑफ वैंड एंड ओके। तो यहाँ आप देखिए जोड़ा बना है आपके में क्वीन एंड किंग ऑफ कप का। तो डेफिनेटली आप इस पर्सन के साथ अपना फ्यूचर देखते हैं। आप देखते हैं कि इनके साथ आपकी शादी हो, आगे हैप्पी लाइफ हो, आप दोनों एक दूसरे की तरफ केयरिंग, लव, इमोशन इक्वली शेयर करते हैं। और यहाँ पे साथ में जो है आपके लिए द लवर्स का भी कार्ड आया था। तो डेफिनेटली इमोशनली भी एंड फिजिकली भी बहुत अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में, बैलेंस है उस चीज़ में। पर ये सिर्फ प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में टॉक्सिसिटी आर्ग्यूमेंट्स को लेकर जो होती है, जो इन एंड आउट एक स्टेबिलिटी नहीं मेंटेन हो पा रही। आपको अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है इस पार्टनरशिप में। थ्री ऑफ वैंड, क्वीन ऑफ वैंड एंड क्वीन ऑफ किंग, क्वीन ऑफ कप का कार्ड आया। तो यहाँ पे 2 क्वीन निकल के आई है। तो डेफिनेटली आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं जो आपको इन सब चीज़ों में गाइड कर रहे हैं, एंड अब वेटिंग एनर्जी में मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। हो सकता है अभी आप लोगों की बात नहीं हो रही है ना, आप वेट करें वो पर्सन आके आपको रीच आउट करे, आप उनको नया मौका देने को तैयार है, इस पार्टनरशिप को नया मौका देने को तैयार है। आप वेट कर रहे हैं कि वो पर्सन आपकी तरफ आए। हो सकता है आप किसी टैरो रीडर या साइकिक या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास भी रीच आउट कर रहे हैं इस पार्टनरशिप के लिए कि वो कब वापस आएंगे, क्या होगा नहीं होगा, उसकी क्या करेंट फीलिंग है। तो आप लोगों से रीच आउट कर रहे हैं इस पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, रेमेडीज़ और ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करें कि आप क्या कर सकते हैं इस पार्टनरशिप को बेहतर करने के लिए। आपके पार्टनर का देखते हैं। आपके पार्टनर के लिए कार्ड आया है यहाँ पे द सन, 4 ऑफ सॉर्ड एंड 2 ऑफ कप। तो ये चीज़ मुझे शो करा कि उनके दिमाग में ये चीज़ आ रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो इस टाइम पे अपने लाइफ में जहाँ पे भी हैं खुश हैं, इस पार्टनरशिप से खुश हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो कभी कभी जो आप लोगों की आर्ग्यूमेंट्स होती हैं या सेपरेशन हो जा रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो आप चले जा रहे हैं, उस टाइम वो बहुत डिसअपॉइंटेड रहते हैं एंड आप लोगों के बीच में एक फाउंडेशन नहीं बन पाया, क्योंकि उनके दिमाग में है, अगर आप देखें 2 ऑफ कप का कार्ड है, उनके भी दिमाग में है इमोशंस इक्वली जैसा आप सोचते हैं। एंड अगर आप देखें 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया, तो अगर आप वेट करें तो वो इंसान भी सरेंडर एनर्जी में है कि आप रीच आउट करेंगे उनसे बात करने के लिए, यहाँ पे बहुत क्लियरली आ रहा है। एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड का जब कार्ड आया, मैंने आपको बोला कि वो इस चीज़ को लेके बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि वो जब भी वापस आएंगे आप उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आपको ज़रूरी है ये फाउंडेशन अपने लिए मेंटेन करने के लिए, इस रिलेशनशिप को आगे भी स्टेबल रखने के लिए कि इक्वल रिस्पेक्ट हो, इक्वली ये चीज़ हो कि अगर आप उनके तरफ जा रहे तो वो भी आपके तरफ आए, अगर आप उनके लिए इम्पोर्टेंट है तो। ओके तो अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव आपके तरफ क्या होने वाला है। उनके साइड के कार्ड से देखते हैं उनका नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन जो है आपके तरफ क्या होने वाला है। मून,
नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ हैंड। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है वो थोड़े एंजाइटी फियर में है, क्योंकि शायद हो सकता है वो अपनी तरफ से हमेशा अप्रोच नहीं करते हैं आपको, बट एंजाइटी फियर यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है मुझे। थर्ड पार्टी सिचुएशन मतलब उनकी ईगो जो है हर्ट हुई है, एंड वो कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं कि आप उनको रीच आउट करें बात करने के लिए, एंड वो बिल्कुल रेडी हैं आपसे बात करने के लिए। उनकी ये सोच करंटली चल रही है आपको लेके। आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए वो देखते हैं। सो देखते हैं आपको क्या करना चाहिए। द एम्परर, 8 ऑफ सॉर्ड एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ऐसा लग रहा है आप भी स्टबन होके बैठे हुए हैं, एंड आप भी स्टक फील कर रहे हैं सिचुएशन में, घोस्टेड फील कर रहे हैं, क्योंकि बात नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में, तो आप भी बहुत स्टक फील कर रहे हैं। बट अगर देखा जाए तो उनकी ज़्यादा पॉजिटिव आई है, तो मुझे लगता है आपको कुछ टाइम वेट करना चाहिए, कुछ वीक्स वेट करना चाहिए, एंड वो खुद आपको अप्रोच करे इस बार तो बेहतर रहेगा, राइट। सो चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स का क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, और ये मैसेज आप लोगों के लिए है, आपके पार्टनर के लिए नहीं। सो लेट्स सी यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहती हैं आपको। माई आउटर एक्सपीरियंसेस आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ माई इंटरनल कंडीशन। सो एक तरीके से यूनिवर्स ये बोल रही हैं कि जो भी आप अंदर फील करते हैं ना उसको ही बाहर रखिए, एंड ये नहीं कि हाँ अंदर से गुस्सा है, नाराज़ है, लेकिन कोई नहीं मैं ही मैसेज कर लूँ, मैं ही टेक्स्ट कर लूँ, नहीं, आप वेट करिए, जो आपके अंदर फीलिंग है वही आप एक्सप्रेस करिए, वही उसको बाहर रखिए। सो गाइज़, ये रीडिंग आ रही है आप लोगों के लिए करंट सिचुएशन में, यू वर्सेस देम के लिए। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो देन डू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट टाइम। बाय।